हेलो बच्चों, माई सेल्फ अनुराग गर्ग, फिजिक्स एजुकेटर एट अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर। तो बच्चों मुझे पता है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे 2 साल से, कुछ बच्चे 1 साल से दिन रात मेहनत किए हुए हैं। अब बच्चों काम आता है हमारा जो इनपुट है उसे आउटपुट में कन्वर्ट करने का, उसे रिजल्ट में बदलने का। तो बच्चों हम एक बात को जानते हैं कि एनटीए के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि नीट 2022 का जो एग्जाम है उसका ड्यूरेशन 3 आवर्स 20 मिनट्स है। वो सब आपको पता है, उसका टाइम भी आपको पता है कि 2 PM से 5:20 PM है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ऐसा नया क्या है। तो पहले मैंने आपको बताया कि एनटीए के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स 20 मिनट्स है। अब बच्चों बात करते हैं कि 20 मिनट्स जो ये एक्स्ट्रा है ये एक्चुअली दी क्यों गई होंगी। तो देखिए आप सबको पता है कि नीट 2021 में एनटीए में पहली बार ऐसा हुआ था कि एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, और एग्जाम पैटर्न में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था। चेंज ये था कि हर सब्जेक्ट के सेगमेंट के अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी बनाया गया था। सेगमेंट बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर हमने 2 बाइफरकेट किए हुए हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। तो हर किसी के अंदर 2 सेक्शंस थे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस थे जो कि सारे हमें अटेम्प्ट करने थे, और बच्चों सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमें केवल 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। तो अगर हम सबको ऐड करें तो हम कह सकते हैं सिंपल कि टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस थे वो हमारे पास थे 200 क्वेश्चंस वो थे जो पेपर में लिखे हुए थे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शनल क्वेश्चंस थे हमारे पास वो थे बच्चों 20 कैसे हुए, 5 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के लिए, तो 20 क्वेश्चंस हमारे पास एक्स्ट्रा थे। तो अब देखिए जब इस पूरे 2021 के पेपर का फीडबैक बच्चों से लिया गया, आप में से कुछ लोगों ने फीडबैक दिया कि सर पेपर जो था वो बहुत लेंथी था। मतलब इजी तो था लेकिन उसमें जो कैलकुलेशन थी, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा थे। उसका रीज़न ये था कि जो 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा थे हमने उन्हें भी पढ़ने की कोशिश की थी, जिससे हमारे पास जो टाइम था वो कम पड़ गया था। तो ऐसा नहीं था कि क्वेश्चंस बहुत मुश्किल थे, पर दिक्कत ये थी कि क्वेश्चंस को रीड करने में हमारा टाइम जा रहा था। अब एनटीए ने अपनी इस भूल के अंदर सुधार किया नीट 2022 में। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो 20 क्वेश्चंस थे उन 20 क्वेश्चंस के लिए उन्होंने एक्चुअली में हमारे को 20 मिनट एक्स्ट्रा दी थी। अब बात करते हैं कि 20 मिनट एक्स्ट्रा होने से व्हाई इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये ऐसा क्यों है कि ये जो 20 मिनट है ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रैंक अच्छी करने की, या यूं कहें सेलेक्ट होने की। तो देखिए बच्चों हम कह सकते हैं कि जो जनरल मेथड होता है, जनरल मेथड क्या था, जनरल मेथड ये होता है जो हम हमारी क्लास में बच्चों को बताते हैं कि बच्चों आपको 180 क्वेश्चन जनरली करने होते थे, तो आप हर क्वेश्चन को 1 मिनट में कीजिए। तो मैंने लिखा हुआ है कि 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मिनट। अब 45 क्वेश्चन फिजिक्स में होंगे, 45 केमिस्ट्री में होंगे और 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी में होंगे। 90 क्यों, 45 फॉर जूलॉजी एंड 45 फॉर बॉटनी। तो हमने देखा कि ऐसे करके हम बाइफरकेट करते हैं तो पूरा 180 मिनट चला जाता था। ये पैटर्न कब था, जब हमारे पास पेपर का ड्यूरेशन 3 आवर्स था। तो पास्ट हिस्ट्री में हम देखें तो हम बच्चों को बताते थे कि 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। अब दिक्कत ये होती थी कि हम ये जानते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर ऐसा होता है कि जब एग्जाम होती है तो हमें प्रेशर फील होता है, नर्वसनेस जो होती है वो हम पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होती है। तो नर्वसनेस के कारण क्या होता है कि जो OMR फीलिंग होती है उसमें हमारे को टाइम भी नहीं मिल रहा है, और अगर हम टाइम मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड होती है, थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग होती है, तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि पास्ट एक्सपीरियंसेस में ऐसा होता था कि टाइम मैनेज नहीं होता था। अब बात करें कि इस साल ऐसा क्या कर सकते हैं कि टाइम मैनेज ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो देखिए बच्चों ये बात तो आप मान के चलिए कि 20 मिनट जो हमारे पास हैं वो एक सफिशिएंट टाइम होता है पेपर को रिव्यू करने का। तो देखिए जरा 20 मिनट का यूज कैसे करेंगे। तो देखिए हम सिंपल कह सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए यहाँ भी ये फिलोसफी रखें कि हर क्वेश्चन को 1 मिनट में करना है, तो ये बात तो हमें पता है कि चाहे हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चंस 200 हो लेकिन हमें करने केवल 180 क्वेश्चंस ही हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो सेक्शन बी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो सेक्शन बी के अंदर जो हमारे पास 15 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं
हमारी जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हमें लगता है कि यार फर्स्ट से आसान तो सेकंड होगा, फिर हम सेकंड को पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हमें लगता है नहीं यार सेकंड वाला तो मैंने छोड़ के आया था, मैंने ये सेगमेंट पढ़ा ही नहीं था, मैंने ये थियोरी में ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं था, शायद थर्ड नंबर का सवाल वो था जिसे मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे करके हम अपने पेपर का जो इंपॉर्टेंट टाइम होता है उसे केवल रीडिंग करके ही निकाल देते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसा मान के चलिए कि जो पेपर है उसमें अभी भी सिर्फ सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन ही है, आप 5 क्वेश्चंस को ऑप्शन मत मानिए। मतलब ये कि आप 10 क्वेश्चंस को ऐसे ही कीजिए सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 अप टू 10। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 15 से स्टार्ट करें, 15 से उल्टा सीक्वेंस वाइज 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें 5 तक, या 1 से 10 क्वेश्चंस को सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करें। इससे ये होगा कि रीडिंग में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को पढ़ने में आपका टाइम खर्च नहीं होगा। तो आप वही एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट में कर रहे हो। इसका मतलब आप 180 क्वेश्चंस को 180 मिनट में कर चुके होंगे। मतलब अगर आप 180 क्वेश्चंस को 180 मिनट में कर चुके हैं तो आपके पास अभी भी 20 मिनट रिमेनिंग है। तो बच्चों ये 20 मिनट बचाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अपनी हर क्लास में हर बच्चे को बताता हूँ, और उन्होंने मुझे बताया भी है, उनका फीडबैक है कि सर हमने जब अपने कोचिंग के टेस्ट पेपर्स में से यूज़ किया तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, हमारे मार्क्स में एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आया, और हमारी जो OMR मिस्टेक की गलती थी, OMR मिस्टेक में जो आती थी फिलिंग में, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये ध्यान रखिए बच्चों कि जो 20 मिनट हमारे को मिलेंगी लास्ट में, उसमें हम आराम से रिव्यू कर सकते हैं अपनी OMR शीट को, कंफर्टेबली OMR शीट को भरेंगे, और डाउटफुल क्वेश्चंस के जो आंसर्स आपने लिखे थे उन्हें आप रिव्यू भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सेक्शन बी के अंदर जो 10 क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज हम कर रहे थे, शायद कोई क्वेश्चन बहुत टफ हो और हमसे ना हो रहा हो। तो बच्चों उस क्वेश्चन को आपको पिक करना है इस 20 मिनट के अंदर। इस 20 मिनट के अंदर ही आपको उस क्वेश्चन को पिक करना है, नहीं तो आपको वही सिंपल पैटर्न फॉलो करना है कि हर क्वेश्चन को पढ़िए और उसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। ऐसी लगातार टिप्स हम आपको और देते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड लेट्स क्रैक इट।